अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब। आज आपके साथ शेयर करूंगी जी बैंगन फ्राई की रेसिपी। और ये इतने ज़बरदस्त और इतने मज़े के बनेंगे, कोई भी आपको इसके ऊपर ओवर कोटिंग करने की ज़रूरत नहीं। और इतने डिलीशियस, इतने मज़े के करारे बनेंगे कि आपको ये ज़रूर पसंद आएंगे। और बारिश के मौसम में इस तरह की करारी चीज़ खाने का मज़ा तो फिर डबल हो जाता है। आपको ये ज़रूर पसंद आएंगे। इस तरीके से आप बनाइएगा इंशाल्लाह, और बहुत क्विक बन जाएंगे। सबसे पहले हम ले लेंगे बैंगन। इसके हमने कर लेने हैं स्लाइसिस। बैंगन आपने थोड़ा बड़े साइज़ का लेना है। इनको मैंने गोल कट कर लिया है। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड किया है, ठीक है। इसके बाद आपने 1 टेबल स्पून धड़ा मिर्च भर के ऐड करनी है। इसके बाद फिर आपने इसमें जो है सूखा धनिया क्रश किया वो ऐड करना है। फिर हम नमक 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे, ठीक है। इन स्पाइसेस को आपने नोट कर लेना है। और जब भी आपने बैंगन पकौड़ा या बैंगन स्लाइस पकौड़ा बनाना है तो ये आपको ज़रूर पसंद आएगा और बहुत ज़्यादा हिट होगा, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट यूनिक रेसिपी है, ठीक है। इसके बाद फिर आपने इसमें मैंने साबुत धनिया क्रश किया हुआ डाला है। फिर मैंने इसमें 3 से 4 चम्मच जो है ना वो सिरका, वाइट सिरका वो ऐड कर दिया। वो फिर आपने इसमें ऐड कर देना है। और जैसे ही आपने इसमें ऐड करना है वाइट सिरका, तो फिर आपकी जो रेसिपी है उसका तो फिर हो जाना है मज़ा दुबाला। इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें बेसन ऐड करेंगे, ठीक है। ये देखें, इसको अच्छा सा जो है ना आपने कोट कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद फिर आपने इसमें बेसन जस्ट इतना ऐड करना है जिससे थोड़ा बहुत जो है इसकी कोटिंग हो, ठीक है। बिल्कुल आपने अलग से बैटर नहीं बनाना बेसन का, और ज़्यादा से बैटर बना के फिर इसको कवर करके फ्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने इसके अंदर ही बेसन को ऐड करना है, ठीक है। 4 to 5 टेबल स्पून आप बेसन ऐड करें। और बस अब आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, 10 से 12 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। अच्छा सा जो है ना आपने इसको कर लेना है मिक्स, ठीक है। इसी के पानी में ही, क्योंकि बैंगन ने भी अपना पानी छोड़ा है और विनेगर भी है और स्पाइसेस भी हैं, तो फिर ये डंडी आपने बैंगन के ऊपर से नहीं उतारनी है। इधर फ्राई करते हुए बड़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है, ठीक है। इस तरह हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद जो है ना फिर आपने इसका जो है ना वो देखते हैं फाइनल लुक आपको मैं दिखाती हूँ। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर किया करें। और इसको हिट लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा अच्छा गिफ्ट होता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी मेहनत जो है वो ढंग लेके आई है, ठीक है। इसको मैंने अच्छा सा जो है ना वो कोट कर दिया। फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी, ठीक है। और फिर इसी साइड पे हम कर लेते हैं ऑयल को गरम। ये देखें जी, बैंगन जो है बिल्कुल इसके ऊपर कोट हो चुका है। और इसका टेस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है, बहुत खट्टा करारा मज़े का इसका टेस्ट बनेगा, ठीक है। आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई कर लेना है। ऑयल मैंने एक बैच फ्राई किया है, अब मैं दूसरा बैच फ्राई करने लगी हूँ। और मैंने स्टार्ट कर दी है रिकॉर्डिंग। मैंने डाल दी है ऑयल में बैंगन, इनको हम करेंगे फ्राई। साथ में आपने बनानी है चटनी, पुदीने की चटनी बना लेंगे, साथ में मज़े की चटनी बन जाएगी। और फिर आपने जी इसको करना है सर्व। और बाहर है बारिश का मौसम, और फिर आपने खाने हैं बैंगन, और फिर आपको आना है मज़ा। और इसको हम जो है वो अच्छा सा फ्राई कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। बैंगन पकोड़ा भी कह सकते हैं, स्लाइस बैंगन पकोड़ा स्लाइस भी कह सकते हैं इसको आप, और जो है बेसन बैंगन पकोड़ा भी कह सकते हैं। और वाकई में ये बहुत मज़े का डिफरेंट सा टेस्ट बनेगा। इसमें जो मैंने स्पाइसेस ऐड की है ना उसकी वजह से इसका टेस्ट जो है ना वो 3 से 4 गुना हो जाएगा, और बड़ा यूनिक और डिफरेंट सा टेस्ट आएगा, और आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। इसी तरह आपने जब कभी आपका हांडी बनाने का मूड ना हो तो फिर आप ये बनाएं, और इसको जो है ना इस क्रंची और करारे बैंगन को इंजॉय करें। आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और अच्छे से जो है वो हमारे बैंगन फ्राई हो रहे हैं। इनकी साइड थोड़ी चेंज करेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर कोटिंग बेसन कुछ लोगों को बहुत पसंद होता है, लेकिन कुछ लोगों को इतना पसंद नहीं होता। इसलिए अगर आप थोड़ा बहुत बेसन लगाएंगे ना तो वैसे ही ये क्रंची हो जाएंगे, ठीक है। इनको आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मसाला और बेसन के साथ ये काफ़ी ज़्यादा क्रंची हो जाते हैं, और ये आपको ज़रूर पसंद आएंगे इंशाल्लाह। मैंने स्टेक का जो है वो शॉर्ट लगाया था, लेकिन उसकी फुल रेसिपी मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। उसकी वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है। और अगर आप कुछ और भी देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आपको हमारी ब्लॉगिंग कैसी लग रही है ये भी बताइएगा। ये देखें जी, हमारे
जो है ना बैंगन तकरीबन जो है वो फ्राई होने वाले हैं। ठीक है, इनका कलर बस ब्राउन होने तक हम फिर इनको निकाल लेंगे। बहुत मज़े के, ये देखें इसका पपिट बना हुआ है और ये क्रंची इसका बनेगा और ये बहुत मज़े का और टेस्टी लगेगा इंशाल्लाह, और आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। इसको आपने सर्विंग प्लेट में लगा लेना है, ऊपर हरी मिर्चें रख लेंगे और मज़े से बारिश के मौसम में बैठ के खाएंगे, इसको एंजॉय करेंगे। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। आप इसको एंजॉय करेंगे और खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत सी आसानियाँ दे। और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। ये देख लें जी बारिश हुई है और हम बैठेंगे इधर बारिश में बैठ के इसको एंजॉय करेंगे और खाएंगे। और आप हमें दुआओं में याद रखिएगा, हम भी आपके दुआओं में याद रखेंगे। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।